दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एब्ज्योर का मीनिंग क्या होता है और इसका सिनोनिम्स क्या होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसोलेंट का मीनिंग क्या होता है और इसका सिनोनिम्स क्या होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेयर वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इसका एंटोनिम्स क्या होता है? आस हो या प्रयास जीवन में बहुत उपयोगी है। आस हो या प्रयास जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हर चुनौतीपूर्ण समय में काम आता है क्योंकि ये हर चुनौतीपूर्ण समय में काम आता है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। अब आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या कुछ सीखने जा रहे हैं, आइए इसकी बात करते हैं। आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, आज का हम लोगों का ये जो वीडियो सेशन है, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर आधारित है और इसमें हम लोग आपके सीपीयू का एग्ज़ाम चूँकि काफ़ी नज़दीक है, वो अभी हाल ही में होने वाला है। तो आपका जो भी रिसेंट एग्ज़ाम है, जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो में भी आपको बता रखा है, तो जो भी रिसेंट एग्ज़ाम होगा एसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाला, उसके कुछ क्वेश्चन्स हम लोग बीच में किया करेंगे, ठीक है? भले वो प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हो या ऐसे सिनोनिम, एंटोनिम यानी कि वोकैब के किसी भी सेक्शन से हो, इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए तो आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और ऐसा हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि ऐसे बच्चे जिनका रिसेंट में कोई एग्ज़ाम हो, तो उन बच्चों का एक डिमांड होता है कि सर हम लोगों का इस एग्ज़ाम से ओरिएंटेड कुछ प्रैक्टिस पेपर मिल जाता, ठीक है? तो आपके लिए थोड़ा बेहतर होता है, ठीक है? इसलिए भी हम लोग ऐसा टाइम टू टाइम करते रहते हैं। चलिए, तो इसमें आपको या ऐसे बच्चे जिनका भी रिसेंट में एग्ज़ाम नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एसएससी में सारे एग्ज़ाम्स एसएससी में क्या होता है भाई, तो सारे एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, इस एग्ज़ाम का उस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम का अगले एग्ज़ाम में, ऐसे ही ये राउंड अबाउट तरीके से यूज़ होता रहता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अपने इस पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को सिनोनिम्स का क्वेश्चन बनाना है। आइए, यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले एस्कॉन। एस्कॉन का मीनिंग क्या होता है भाई? तो एस्कॉन का मीनिंग होता है डीप हेट, डीप डिसलाइकिंग यानी कि डिसलाइकिंग नापसंद या तिरस्कार या घृणा, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है? और ये कॉन्साइज़ का मीनिंग क्या होता है? कॉन्साइज़ यानी संक्षिप्त। नेक्स्ट डेस्पाइस, ये भी होता है तिरस्कार, घृणा, ठीक है? बायस, बायस क्या होता है भाई? तो ये होता है पक्षपातपूर्ण। क्या होता है? पक्षपातपूर्ण। फायर्स क्या होता है? भयानक, डरावना। फायर्स क्या होता है? भयानक, डरावना। तो अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी, अब कैटास्ट्रोफी क्या होता है भाई? कैटास्ट्रोफी का मीनिंग होता है भयानक तबाही। क्या होता है? भयानक तबाही, भयानक मुसीबत, घोर मुसीबत, ठीक है? अब ये ऐसा कब होता है? जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ मौत का तांडव चलना शुरू हो, ठीक है? या किसी के घर में कोई डिमाइस हो जाए, मौत हो जाए, तो ये उस परिवार वालों के लिए, मृतक के परिवार वालों के लिए, ठीक है? उनके लिए ये भयानक तबाही का मंज़र लेकर आता है। अब आ जाइए, तो कैटास्ट्रॉफ़ी क्या हो गया? कैटास्ट्रॉफ़ी का मतलब हो गया भयानक तबाही, ठीक है? अब आ जाइए ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब भी क्या होता है? जिसमें कुछ मृत्यु हो जाए, तबाही, मृत्यु, ठीक है? एंगर मतलब गुस्सा, वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा, हेट्रेड का मतलब क्या होता है? नफ़रत, ठीक है? अब आ जाइए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सिनोनिम्स के रूप में आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे एब्ज़ोर। अब ये जो एब्ज़ोर है, एब्ज़ोर का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है गिव अप यानी कि कोई भी चीज़ छोड़ देना, ठीक है? कोई भी चीज़ क्या करना? छोड़ देना, ऑफ़िशियली उसका त्याग कर देना, ठीक है? आ जाइए चलते हैं रिनाउंस। रिनाउंस क्या होता है भाई? तो छोड़ देना, त्याग देना। क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना। यहाँ आ जाइए अनाउंस यानी घोषणा करना। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होता है भाई? तो प्रोनाउंस क्या होता है? उच्चारण करना, ठीक है? इसी से बनता है प्रोनंसिएशन। अब ये डिनाउंस क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है किसी पे एक्यूज़ लगाना। क्या करना? एक्यूज़ करना, यानी कि किसी पर आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, उसको कलंकित करने का प्रयास करना, ठीक है? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर क्या बनेगा? सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? असेस, ठीक है? असेस है। अब ये एक असेस का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ का कीमत लगाना, ठीक है? चलिए, अब ये क्या है? ओवरलोड। ओवरलोड समझते ही हैं। जैसे बिजली का ओवरलोड होता है तो
पावर कट होता है, ठीक है? यानी ज़रूरत से ज़्यादा उस पे भार पड़ना, ठीक है? उसका उपयोग करना। मेज़र, मेज़र का मतलब क्या होता है? मापना या नापना, ठीक है? जैसे लंबाई हम लोग क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, ठीक है? तो ये क्या कर लिए? एक प्रकार से नाप रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये भी एक प्रकार का क्या है? उसका मूल्यांकन करना, आँकना, ठीक है? परमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकृति देना, परमिट यानी स्वीकृति देना। एंटर का मतलब प्रवेश करना, ठीक है? अब आ जाइए इसके आंसर के रूप में हमारा आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा मेज़र। ये मूल्यांकन करना हो गया, ठीक है? किसी चीज़ का कीमत लगाना, तो क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से हम उसको मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं, उसका वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट इलास्टिक, इलास्टिक क्या होता है भाई? इलास्टिक क्या होता है? रबर वाला चीज़, ठीक है? जो फैलता है, जो आसानी से अपना जो रूप है उसको थोड़ा-सा चेंज कर सके, ठीक है? जिसमें खींचने पे स्ट्रेच स्ट्रेच हो सके तो, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक, ठीक है? बात समझ में आई? चलिए फ्री, फ्री का मतलब मुफ्त का। अब ये लिबरल, लिबरल क्या होता है भाई? जो खर्च करने में, पैसा देने में, धन देने में उदार हो। उसको कहते हैं लिबरल, ठीक है? यहाँ आ जाइए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है? लचीला। ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स क्या होता है भाई? तो ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, क्या होता है? चौड़ा। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें हम सिनोनिम्स के रूप में, तो सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर क्या बनेगा? सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर बनेगा फ्लेक्सिबल। क्या बनेगा? फ्लेक्सिबल बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डेविलिस। क्या है? अगला क्वेश्चन है डेविलिस। डेविलिस क्या होता है भाई? शैतान, ठीक है? शैतानी भरा, बहुत शरारती, ठीक है? ये होता है इसका मीनिंग। ये क्या हो गया? तो ये हो गया शैतानी, शैतानी भरा, शैतानी भरा, ठीक है? शैतानी भरा, शरारतपूर्ण, ठीक है? अब आ जाइए मिस्चीवस, मिस्चीवस क्या होता है? ये भी होता है शैतानी भरा या शैतान, शैतानी भरा, ये भी होता है शैतानी भरा। अब राइटियसनेस क्या होता है भाई? तो करेक्ट, बिल्कुल सही, सही, सीधा, सच्चा, ठीक है? आगे बढ़िए अनहोली। अब ये अनहोली क्या होता है भाई? अनहोली हो गया अपवित्र, ठीक है? होली का अपोजिट बन गया अनहोली। सिंफुल क्या होता है? तो ये होता है पापी। ये क्या होता है? ये होता है पापी, अपराधी, पाप से भरा हुआ, अपराध से भरा हुआ। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सिनोनिम्स के रूप में क्या बनेगा? सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक क्या होता है भाई? जिसमें सुगंध हो, क्या हो? एरोमेटिक यानी कि जो सुगंधित हो, जिसमें सुगंध हो। यहाँ आ जाइए हर्बल, हर्बल क्या होता है? जड़ी बूटी वाला। हर्बल क्या होता है? जड़ी बूटी वाला, ठीक है? नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ चले। यहाँ पे देखिए फ्लावरी, फ्लावरी क्या होता है भाई? फूलों से भरा हुआ, ठीक है? अब ये पंजेंट क्या होता है? तो पंजेंट होता है, पंजेंट क्या होता है? तो पंजेंट होता है एक ऐसा चीज या कोई भी ऐसा चीज जिसका जो स्मेल होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो, काफी स्ट्रॉन्ग हो, काफी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्मेल हम लोग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्रेग्रेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है? फ्रेग्रेंट क्या होता है भाई? तो ये होता है खुशबूदार। क्या होता है? ये होता है खुशबूदार। तो ये भी खुशबूदार हो गया, ये भी खुशबूदार हो गया। तो अब इस क्वेश्चन के सिनोनिम्स के रूप की हम बात करें तो सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मोरोज क्या होता है भाई? तो मोरोज होता है उदास। ये क्या होता है? ये होता है उदास, दुखी। ये क्या होता है? उदास, दुखी, या कह सकते हैं खिन्न। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं इसको खिन्न, ठीक है? चलिए अब काम क्या होता है भाई? तो ये होता है शांत। काम क्या होता है? शांत। अब ये डिसअपॉइंटेड क्या होता है? ये होता है निराश। ये क्या होता है? ये होता है निराश, ठीक है? अब ये ग्लूमी क्या होता है? ये भी होता है उदास। ये भी क्या होता है? उदास, दुखी। ये भी क्या होता है? ये भी होता है उदास, दुखी, गमगीन। अब ये फ्यूरियस क्या होता है? तो फ्यूरियस होता है गुस्से, गुस्से से आग बबूला, गुस्से से आग बबूला, गुस्से से आग बबूला, यानी कि बहुत तेज गुस्से में होना, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर क्या बनेगा? तो सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? डिनाउंस। डिनाउंस के बारे में अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। क्या होता है भाई? तो ये होता है एक्यूज करना। क्या होता है? ये होता है एक्यूज करना, यानी किसी पे आरोप लगाना, यानी कि किसी पे आरोप लगाना, किसी को कलंकित करना, ठीक है? रिमूव क्या होता है? हटाना। रिमूव क्या हो गया? हटाना, ठीक है? ये क्या है? अक्यूज। अक्यूज क्या है भाई? ये भी है किसी पे आरोप लगाना। रिजाइन क्या है? इस्तीफा दे देना। अरेस्ट क्या है? गिरफ्तार करना। तो सिनोनिम्स के रूप में हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा अक्यूज। क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा अक्यूज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंसोलेंट ये क्या होता है भाई? तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी को प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं शो करता, यानी कि इम्पोर्टेंट। क्या होता है? तो ये हो गया इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। और दोस्तों आपको इस वीडियो में ये महसूस होगा कि इसके बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे इस क्वेश्चन में
या इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन में, ये इसमें से ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके मिस स्पेल्ड के सेक्शन के लिए गए हैं, जो पहले हमने आपको मिस स्पेल्ड में पढ़ा रखा है, उनमें से मैक्सिमम वर्ड इसमें रिपीट होते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको और आगे भी पूरे वीडियो के एंड तक आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? इसके पहले भी और इसी प्रकार का 2013-14 का ये जो सिनोनिम एंटोनिम का सेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि 2013-14 का जो वोकैब का सेशन हम लोग कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे 13-14 के सेशन में आपको मैक्सिमम वर्ड ऐसे दिखाई पड़ेंगे, जो इसके पहले हम लोगों ने मिसस्पेल्ड में पढ़ा है या इसके पहले के सिनोनिम एंटोनिम में पढ़ा है, ठीक है? यही बात याद कीजिए हमने जब आपको वोकैब का सेशन पढ़ाना शुरू किया था, तो वोकैब के इनिशियल के वीडियोज़ में ही, शुरुआती वीडियोज़ में ही हमने आपको बताया था, वोकैब से आप में से बहुत सारे बच्चों को घबराहट होती है, परेशानी होती है, ठीक है? तो आपको ज़रा-सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने तब भी आपको बताया था कि मान लीजिए कि टोटल 10,000 वर्ड आपको किसी भी प्रीवियस ईयर बुक में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? अब उसमें से 2,500 वर्ड ही ऐसे हैं, 3,000 4,000 वर्ड ही ऐसे हैं, जो आपको याद करने होते हैं, बाकी फिर वही या उसके जो ऑप्शंस होते हैं, वही कुल मिला के पूरे रिपीट होते हुए नज़र आते हैं मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? चाहे वो ईडीएम का सेक्शन हो, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम का सेक्शन हो, चाहे वो ओडब्ल्यूएस हो, चाहे वो मिसस्पेल्ड हो। सब के ऑप्शंस जो हैं, ये सब का सब पूरा का पूरा वोकैब का सेशन है और पूरा का पूरा वोकैब का जो सेशन है, इसमें से जितने भी वोकैब होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड दिया गया हो या इसके जो ऑप्शंस हो, ये सब कहीं न कहीं एक जगह से दूसरी जगह रिपीट होते हुए आपको नज़र आते हैं। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप इसके पहले के वीडियो में, ईडीएम वाले वीडियो में देखे होंगे, 13-14 का जो वीडियो का सेशन है, इसमें हम देखेंगे, मैक्सिमम चीज़ें आपको एकदम रिपीट होती हुई नज़र आएँगी, ठीक है? और ये केवल 13-14 तक की ही कहानी नहीं है, एसएससी 2021 की जो वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ, उसमें भी आप देखेंगे कि इन्हीं में से बहुत सारे वर्ड रिपीट होते हुए नज़र आए, ठीक है? यानी कि एसएससी की वोकैब को ठीक करने का हम लोगों के पास क्या सोर्स है? तो बेस्ट वे है कि हम लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है? अब इस बार आपके एसएससी में जो नया चेंजेस देखने को मिल रहा है, एसएससी सीजीएल 2022 में जो वैकेंसी आई है, ठीक है? जिसका नोटिफिकेशन 17 सितंबर को आया है और जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तक है। इसमें भी जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, आप उसमें भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी। स्पेशली वोकैब तो आपका रिपीट होगा ही होगा। ग्रामर आपके रिपीट होंगे ही होंगे। ग्रामर रिपीट होने का मतलब ये मत समझ लेना भाई कि ग्रामर के क्वेश्चन एज़ इट इज़ रिपीट हो जाएँगे। ये रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपके रिपीटेड रहेंगे। ठीक है? और टियर 2 की बात करते हैं, सीजीएल टियर 2 तक की बात करते हैं, तो वहाँ भी आप देखेंगे सारी चीज़ें रिपीट होते हुए नज़र आएँगी, ठीक है? और साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि वहाँ पे जो पैसेज होगा, उसका पैटर्न आपको बदला हुआ नज़र आएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? तो इंसोलेंट ये होता है बदतमीज़, क्या होता है? बदतमीज़। याद कीजिए इसके पहले भी वोकैब के सेशन में हमने आपको पढ़ाया था इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़ और तब भी हमने आपको उस समय भी गाना बताया था कि आपने गाना सुना था बदतमीज़ दिल बदतमीज़, ठीक है? यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक ऐसा वाला लाइन आपने सुना होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? बदतमीज़, जो दूसरे को प्रॉपर रिस्पेक्ट शो नहीं करता है, जो दूसरे का अनादर करता है, उसको कहते हैं इंसोलेंट, ठीक है? इंसोलेंट का मतलब ढीठ भी होता है, ठीक है? चलिए गलती भी करेगा और ढीठपना भी दिखाएगा, यानी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट भी जल्दी नहीं करता वो। डिसऑनेस्ट क्या होता है भाई? बेईमान, ठीक है? डिसऑनेस्ट क्या हो गया? बेईमान। ऑपरेसिव क्या होता है? ये होता है दमनकारी। ये क्या होता है? ये होता है दमनकारी। ये क्या होता है? दमनकारी। अब दमनकारी मतलब तरकारी मत समझ लेना भाई, ठीक है? सब्जी मत समझ लेना। जैसे अंग्रेज जब भारत पे शासन किया करते थे, तो वे लोग क्या करते थे कि भारतीयों का दमन करते थे, शोषण करते थे, उसी को कहते हैं ऑपरेशन, ठीक है? क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ऑपरेशन, वो OPERATION वाला नहीं, ठीक है? ऑपरेशन ये OPPRE वाला, ठीक है? ऑपरेशन और उस प्रकार की इनकी अंग्रेजों की जो नीति थी उसको क्या कहते हैं? ऑपरेसिव, ठीक है? चलिए दमनकारी। रूड का मतलब क्या होता है भाई? असभ्य गँवार। रूड क्या होता है? तो रूड होता है असभ्य गँवार, बर्बर, ठीक है? जो दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करता हो, जानता भी नहीं है कि कैसे किसको रिस्पेक्ट दिया जाता है और नहीं दिया जाता। मिस्चीवस क्या होता है? ये होता है शैतानी भरा हुआ, ठीक है? बहुत परेशान करने वाला, बहुत शरारती। अब आ जाइए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन का आंसर बनेगा रूड। क्या बनेगा? रूड बनेगा। किस?
रूप में बनेगा भाई, तो ये बनेगा सिनोनिम्स के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, ये है रिपग्नेंस। ये क्या है, रिपग्नेंस। अब रिपग्नेंस का मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ इन चारों का मीनिंग भी क्या होता है, आइए इसको हम लोग यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। रिपग्नेंस होता है बहुत ज्यादा डिस्गस्ट से भरा हुआ, यानी कि जो बहुत ज्यादा उबाऊ हो, बहुत ज्यादा उबाऊ हो, पकाऊ हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिपग्नेंस। डिस्गस्ट क्या होता है भाई, तो ये भी होता है उबाऊ, ठीक है, बोरनेस से भरा हुआ, बोर्डम से भरा हुआ, तो ये भी बोरिंग, ये भी बोरिंग। आगे ब्लेम, ब्लेम का मतलब क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, एक्यूज करना। इनटॉलरेंस यानी कि असहनीय, जैसे आप याद कीजिए पहले कश्मीर में क्या होता था भाई, जब तक 370 वहां पे अप्लाई था, लागू था, ठीक है, तब तक क्या होता था, भारतीय सेना के लोगों को, वहां के जो टेररिस्ट थे, ठीक है, या जो भी वहाँ कश्मीर में जो भी पाकिस्तान सपोर्टर्स थे, वो लोग क्या करते थे, सेना के जवान को गए और मारपीट के भगा दिए। सेना मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। यानी सेना के जवान अकेले रास्ते में ऐसे अपना सामान लेकर कोई आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, इंडियन आर्मी का वो जवान है और इस तरीके से यदि वो कुछ कर रहा है, तो वहां पे क्या होता था कि ये लोग आते थे, ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले लोग थे, ये लोग आते थे, ठीक है, या भारतीय सेना का माहौल ये लोग बना के रखे थे, एकदम मजाक बना के रखे थे, आए उसके गाल में दो चार लपड़ दिए, उसका सामान भी छीन लिए, ठीक है, और ज्यादा अगर वो इधर उधर डराने धमकाने का प्रयास किया, कौन, सोल्जर, जो भारतीय आर्मी का जवान था वो, तो उसको बाकी लोकलाइट जो थे मिलके उसको मार पीट के भगा भी देते थे, ठीक है, और सब लोग मिलके जाके उस पर केस भी कर देते थे, बेचारा सस्पेंड भी हो जाता था, क्योंकि इस व्यक्ति ने, ये जो सोल्जर था, इसने आम नागरिक को डराने धमकाने का प्रयास किया, ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनटॉलरेंस, असहनीय। अब ये सारी चीजें कैसी थी, उन लोगों के लिए जो आर्मी के जवान थे, जो सोल्जर थे, उनके लिए ये सारी चीजें असहनीय होती थी, ठीक है। इसीलिए मोदी जी ने 370 को हटा दिया और वहां पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लगाई गई। यानी अब इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी किसी भी आर्मी वालों के साथ कोई भी पब्लिक नहीं कर सकती, आर्मी वाले फ्री हैं। अगर कोई भी इस प्रकार का उदंड व्यवहार करता है तो उसको पनिश करने के लिए, ठीक है। चलिए हॉरर क्या होता है भाई, तो हॉरर होता है डर, भय, क्या होता है भाई, जैसे हॉरर मूवी हम देखते हैं, भयानक मूवी, भूतिया टाइप का मूवी, ठीक है, तो वो हॉरर हो गया, ठीक है। अब आ जाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो सिनोनिम्स के रूप में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं।